नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी में आज टॉपिक होगा नदियों से संबंधित। नदियों से संबंधित एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि एग्जाम्स के लिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज। ब्यास, रावी, सतलज। दोस्तों, यानी चिनाब नदी का हमारे भारत में उद्गम हुआ है, ब्यास नदी का हमारे भारत में उद्गम हुआ है, रावी नदी का हमारे भारत में उद्गम हुआ है। दोस्तों, सतलज नदी का हमारे भारत में उद्गम नहीं हुआ। ये मानसरोवर झील ये तिब्बत में पड़ती है, वहाँ से उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से ब्यास बहती है, चिनाब भी बहती है, रावी भी बहती है, सतलज भी बहती है, यमुना भी बहती है। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार करती है? ये करती है दोस्तों सतलज मानसरोवर झील से निकलती है, तो दोस्तों ये हिमालय को पार करती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं दोस्तों? यानी ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती हैं। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र सांगपो के नाम से जानी जाती है, चाइना में सांगपो के नाम से जानी जाती है। जैसे हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है, जैसे हमारे भारत में प्रवेश करती है, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और ये सतलज नदी भी हम मानसरोवर झील से निकलती है, और ये सिंध नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। तीन नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती हैं। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे सामान्य नत्य दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं। उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया है। आंसर नंबर, यानी कथन नंबर 2 सही है, तो आंसर नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगंगा एक सहायक नदी है। किशनगंगा की एक सहायक नदी है चिनाब नदी, रावी नदी। अगले ऑप्शन है दोस्तों, यानी झेलम नदी और ब्यास नदी। तो इसका है दोस्तों झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास। यानी सतलज का हमारे भारत में उद्गम नहीं हुआ है। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। आंसर नंबर बी। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा है? ये है दोस्तों श्योक नदी, जास्कर नदी और स्पीति नदी और सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी, मुख्य नदी, चंबल नर्मदा नदी, सोन यमुना नदी और मानस ब्रह्मपुत्र नदी। इसका आंसर होगा दोस्तों सहायक नदी मुख्य नदी है, यानी मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? सतलज पठानकोट में सिंध में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? कौन नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? आंसर नंबर ए, यानी सतलज। अगला क्वेश्चन है,
खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, ये स्थान है दोस्तों आंसर नंबर ए भिलंगाना नदी का, भिलंगाना नदी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक दोत है? ये है दोस्तों आंसर नंबर यानी बी, आंसर नंबर बी शहडोल जिले में अमरकंटक उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये है दोस्तों अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी। सोन नदी और नर्मदा नदी और महानदी। महानदी ये बे ऑफ बंगाल चली जाती, ये गंगा नदी में मिलकर ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और ये दोस्तों नर्मदा नदी ये गिरती है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? कौन सी नहीं गुजरती है दोस्तों? झेलम, झेलम उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। यमुना, गंगा, रामगंगा ये उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, आंसर नंबर डी। भारत में यरलुंग सांग्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में इसको जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? ये हैं दोस्तों दिहांग कमेंग लोहित, दिहांग कमेंग लोहित। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ब्यास नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, रावी नदी और स्पीत नदी और सतलज नदी, आंसर नंबर डी यानी सतलज नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? ये सिंध नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है। सिंध नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय का भाग क्या कहलाता है दोस्तों? ये पंजाब हिमालय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है दोस्तों तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कपिली किसकी सहायक नदी है? कपिली किसकी सहायक नदी है? वह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र कपिली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ये दोस्तों है ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तापी ब्यास, ब्रह्मपुत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध। सिंध नदी और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर एक ही झील से निकलती हैं। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ नदी शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जानी जाती है। आंसर नंबर डी 1, 2, 3, 4 सब सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडारी, देवप्रयाग विष्णुप्रयाग मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग भागीरथी अलकनंदा। इसका क्रम क्या है दोस्तों? इसका कूट क्या होगा? इसका कूट होगा दोस्तों कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? कहाँ पर मिलती हैं दोस्तों? देवप्रयाग में। कौन सी नदी? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ? देवप्रयाग में मिलती हैं। आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? ये सम्मिलित नहीं की गई है दोस्तों। आंसर नंबर सी यानी कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है सिंध। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंध नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंध नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग स्थित है। हिमालय का भाग स्थित है, ये स्थित है दोस्तों पंजाब हिमालय। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। ये उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये तिब्बत में जानी जाती है दोस्तों सांगपो के नाम से। अगला क्वेश्चन है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ये हैं दोस्तों सिंध और गंगा के, ब्रह्मपुत्र और सिंध के, ये मानसरोवर झील से निकलती हैं। निम्नलिखित के नदी बेसिन में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है? यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों गौमुख से। कहाँ से निकलती है? गौमुख से। भागीरथी नदी निकलती है, ये निकलती है दोस्तों गौमुख से। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। यह है दोस्तों मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी। निम्नलिखित मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों अलकनंदा से। आंसर नंबर बी, अलकनंदा से संबंधित है। भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों गौमुख से। कहाँ से निकलती है? गौमुख से। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती हैं? ये बनती हैं दोस्तों, ये बनती हैं देवप्रयाग में। कहाँ बनती हैं दोस्तों? देवप्रयाग में। आंसर नंबर डी। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? किस नदी का संगम अलकनंदा से होता है? बिहारी गंगा, धौली गंगा, पिंडारी, मंदाकिनी। आंसर नंबर डी यानी मंदाकिनी नदी का होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। गंगोत्री नदी के किनारे कौन स्थित है? ये भागीरथी। गंगोत्री नदी के किनारे भागीरथी स्थित है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, यह है दोस्तों संतोपथ हिमनद। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? संतोपथ हिमनद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अलकनंदा पर। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अलकनंदा नदी पर। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? बेतवा नदी यमुना में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अयोध्या रोपित नदी का उदाहरण है? कोसी, अलकनंदा, चंबल, गोदावरी। आंसर नंबर सी यानी चंबल। अगला क्वेश्चन है, कथन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। और यमुना असतत वाहिनी नदी है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो नीचे दिए गए हैं कूट भाषा को मिलाना है, यानी कहने का मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित किया गया है। बी से, ए से, सी से, डी से। ये दिए किया गया है दोस्तों सी से। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपुछ, चौखंबा, नंदा देवी, नीलकंठ। आंसर नंबर ए यानी बंदरपुछ। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपुछ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर
गोरखपुर स्थित है। गंडक घाघरा राप्ती सरयू, गंडक घाघरा राप्ती सरयू गोरखपुर किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है दोस्तों राप्ती नदी पर। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ये कोसी, गंगा, दामोदर, गोमती। आंसर नंबर ए यानी कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी का उदाहरण है, गंगा नदी का उदाहरण है अनुवर्ती अफवाह, पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुक्रमवर्ती अफवाह का, परवर्ती अफवाह का। आंसर नंबर बी यानी पूर्ववर्ती अफवाह का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कौन सी नदी बहती है? ये दो बहती है दोस्तों भ्रंश घाटी से होते हुए ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अंतः स्थली अफवाहन नदी का उदाहरण है, ये उदाहरण है दोस्तों घाघरा, माही, नर्मदा, कृष्णा। आंसर नंबर ए यानी घाघरा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध और झेलम, गंगा और सिंध। ये हैं दोस्तों आंसर नंबर बी यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी किसका उद्गम मैदान में है? जो चिन्हित करिए। शारदा अथवा सरयू, सोन, गोमती, रामगंगा। आंसर करें दोस्तों आंसर नंबर सी यानी गोमती। निम्न में से कौन सी नदी का दाऊद हिमनदों में नहीं? अलकनंदा, यमुना, कोशी, मंदाकिनी। कौन सा नहीं है दोस्तों? आंसर नंबर सी यानी कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। मेघना, पद्मा, हुगली, लोहित। क्या कहलाती है दोस्तों? ये पद्मा कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ये है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्ग बहुत बदलती है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पंथ परिवर्तन किया है, ये किया है दोस्तों कोसी नदी ने। कोसी नदी ने किया, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं तथा उनके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है? सोन, बेतवा, चम्बल, ताप्ती। सोन, बेतवा, चम्बल, ताप्ती। आंसर नंबर सी यानी चम्बल नदी। मगर और घड़ियाल को संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? ये महानदी ताप्ती में, नर्मदा ताप्ती में, वेगनाग और पेंच में, और चम्बल व सोन नदी में। आंसर नंबर डी यानी चम्बल व सोन नदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? इंदिरा सागर, महेश्वर, बरंगी, गांधी सागर। ये आंसर नंबर डी यानी गांधी सागर, ये नर्मदा नदी बांध से संबंधित नहीं। इंदिरा सागर, महेश्वर, भागीर ये नर्मदा नदी से संबंधित हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ये आंसर नंबर सी यानी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। चंबल की नदी का उद्गम है माउंट आबू, कुंभलगढ़ पठार, अलवर पहाड़ियाँ, जानापाव की पहाड़ियाँ। आंसर नंबर डी यानी जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है? सिंध, बेतवा, धसान, केन। सिंध, बेतवा, धसान, केन और चम्बल, काली सिंध पर्वत, सिप्रा, चम्बल, बेतवा, बीना, केन। आंसर नंबर सी यानी चम्बल, बेतवा, बीना, केन। अगला क्वेश्चन है, कथन है गंगा मैदान में एक अग्रपर्वत है, कारण इसका आधार आर्कियन शैली द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है, और ए सही है परंतु आर गलत है। आंसर नंबर सी यानी ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती हैं? हुगली, महानदी, गोदावरी, कावेरी। कौन सी ज्वार बनाती हैं? आंसर नंबर ए यानी हुगली नदी ज्वार बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। किसका है दोस्तों? ये है दोस्तों सबसे अधिक यानी गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गोदावरी, माही, नर्मदा, कावेरी। कौन सी नहीं करती है दोस्तों? ये नर्मदा नदी नहीं करती है, ये अरब सागर में गिरती है। इंद्रावती की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इंद्रावती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? ये हैं यानी बोरीडिंग, नारंगी, कोटरी, गुर्दा। बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुदारा। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ये भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों गोदावरी। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती और प्रणहिता, पेन्नार। आंसर नंबर इसका होगा दोस्तों यानी इंद्रावती और प्रणहरिता। आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? कौन सी हैं सहायक नदियां? इंद्रावती और प्रणहिता। इंद्रावती और प्रणहिता ये दो नर्मदा नदी की गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी से संबंधित निम्न कथनों को पहचानिए तथा नीचे दिए गए कूट से संबंधित उत्तर दीजिए। कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गलत। सबसे बड़ी गोदावरी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र से हिस्सेदार हैं। सही है। और पूर्ण कृष्णा की एक सहायक नदी है। गलत। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बिल्कुल सही है। तो एक गलत है यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं। 2 और 4 यानी आंसर नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद किन नदियों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी का विवाद है कर्नाटक इसमें से दोस्तों कोई नहीं है, ये राज्य ही नहीं है। कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र 3 स्टेट हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? डान, भीमा, तेल, तुंगभद्रा इनमें से एक कौन नहीं है? आंसर नंबर तेल नहीं है, बाकी भीमा, डान, तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मचकुंड एवं इंद्रावती नदियां निकलती हैं अमरकंटक से, महेंद्रगिरी से, नीलगिरी से और धूमगढ़ से। ये कहाँ से निकलती हैं दोस्तों? ये निकलती हैं दोस्तों महेंद्रगिरी से। कहाँ से निकले? मचकुंड एवं इंद्रावती नदियां कहाँ से निकलती हैं? महेंद्रगिरी से। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी बेसिन में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी महानदी बेसिन का, गोदावरी नदी बेसिन का, कृष्णा नदी बेसिन का, नर्मदा बेसिन का। आंसर नंबर बी यानी गोदावरी नदी बेसिन का। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? महानदी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती। अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों होता है नर्मदा नदी का और महानदी का। नर्मदा और महानदी और सोन नदी 3 नदियां निकलती हैं दोस्तों। तो महानदी, नर्मदा, ताप्ती शब्दी है, तो इसमें आंसर होगा दोस्तों नर्मदा तो कन्फर्म है, सी। जैसे 3 नदियां निकलती हैं, महानदी भी निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये एक रेखी विभ्रंश रिफ्ट घाटी से बहती है। सही है। ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है।
ये गलत है। विंध्य और सतपुड़ा रेंज से बहती है, सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, सही है। 2 और 3 सही है, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा एवं भीमा नदियां सहायक नदी हैं। तुंगभद्रा और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? कौन? कावेरी, गोदावरी, ताप्ती और ताप्ती महानदी, इनमें से कौन एस्चुरी बनाती है? ये बनाती है दोस्तों ताप्ती। ताप्ती एस्चुरी बनाती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा सिंध, विंध्य, राजमहल, पहाड़ियाँ, अरावली, इसमें स्थित है दोस्तों सतपुड़ा रेंज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, कृष्णा, ये रिफ्ट घाटी से कौन बहती है दोस्तों? ये नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? ये नर्मदा शरावती, माही शरावती, आंसर नंबर ए, यानी नर्मदा नदी बहती है 2 श्रेणियों के मध्य। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? नर्मदा चम्बल, नर्मदा नदी पर बनी है ओंकारेश्वर बांध, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कथन है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण है वो एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत इसलिए है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो भ्रंश घाटी से तो बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा प्रवाहित होती है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से। सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है महानदी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, आंसर नंबर सी, यानी नर्मदा नदी का हुआ है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है दोस्तों ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, यानी ताप्ती नदी कहाँ अरब सागर में गिरती है, आंसर नंबर ए। निम्न अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है यमुना, कावेरी, सोन, विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है दोस्तों ताप्ती नदी, और ये नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी की उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? ये अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम बैतूल में हुआ है? बेतवा, ताप्ती, नर्मदा, चंबल, आंसर नंबर बी, यानी ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? स्वर्ण रेखा, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, कौन नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? ये दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो नर्मदा अरब सागर में गिरती है इसलिए डेल्टा नहीं बनाएगी। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, ताप्ती, पार्वती और महानदी, ये किसकी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? नर्मदा, रामगंगा, गोदावरी, चंबल, ये सब पूर्व की ओर बहती हैं, यानी नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी हैं नर्मदा, महानदी, कावेरी, स्वर्णरेखा, यानी ये है दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा, माही, सोन, गोदावरी, ये कौन सी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं, ये हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी, यमुना, ये पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये हुआ है दोस्तों अमरकंटक। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है?
कावेरी नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण होता है? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। यह है दोस्तों कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कावेरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कावेरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में हुआ है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में हुआ, सही है। और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ, सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में हुआ है, बिल्कुल नहीं। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में हुआ है, सही है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित किन 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक में है? यह है दोस्तों सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी। आंसर नंबर सी, यानी 3 नदियां ये अमरकंटक से निकलती हैं, 3 नदियां ये अमरकंटक से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कौन ज्वार नदमुख बनाती हैं दोस्तों? ये बनाती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिससे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर नंबर ए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बहती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली, गंगा और पद्मा स्वर्ण रेखा। ये हुगली नदी है। दामोदर की सहायक नदी हुगली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। आंसर नंबर बी, यानी दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा को। आंसर नंबर बी, यानी कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये अवस्थित है दामोदर शेखरी भूमि, दामोदर भेरा, दामोदर बराकर, दामोदर कन्नौर। ये स्थित है दोस्तों। आंसर नंबर बी, यानी दामोदर भेरा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर, नोयाल, भिवानी, भादर। किसको कहते हैं दोस्तों? दामोदर को। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, तिब्बत से, नैनीताल के पास से और सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। आंसर नंबर ए, यानी छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी सहायक नदी है गंगा नदी, हुगली नदी, पद्मा नदी, स्वर्णरेखा नदी। ये हुगली नदी की दामोदर नदी सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की दामोदर सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का ऊपरी भाग है अविनतिक घाटी, भ्रंश घाटी, अपरदित घाटी और निक्षेपित घाटी। आंसर नंबर ए, यानी अविनतिक घाटी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए, यानी दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी परियोजना पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण क्या है? दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी तथा निचले भाग में इसका प्रवाह बहुत धीमा हो जाता था। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? पेरियार, यमुना, दामोदर, महानदी।
ये जैविक मरुस्थल कहलाती है दोस्तों दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभंस घाटी यानी रिफ्ट वैली है? महानदी, दामोदर, सोन और यमुना। कौन सी है दोस्तों? आंसर नंबर बी यानी दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा, कावेरी, यमुना, दामोदर। ये बहती है दोस्तों विभ्रंश घाटी से दामोदर नदी बहती है। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, हिमालय। आंसर नंबर ए यानी अरावली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नदी राज्य है? भीमा तमिलनाडु, इंद्रावती झारखंड, लूनी राजस्थान। लूनी राजस्थान में बहती है। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? घाघरा, बागमती, गंडक। घाघरा, बागमती, गंडक और कमला इन उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर नंबर ई यानी इनमें से कोई नहीं। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? पेरियार, गोमती, दामोदर, महानदी। कौन सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? ये है दोस्तों दामोदर नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहा जाती है? गंडक, दामोदर, कोसी, सोन। ये आंसर नंबर बी यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित हैं? नदियाँ नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। आंसर नंबर डी यानी ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? यानी ये बहकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है, गलत। ये बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है, गलत। ये पाकिस्तान से होकर बहते हुए सिंध नदी की एक सहायक नदी है, गलत। ये कच्छ के रन की दलदली भूमि में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। कहाँ? कच्छ के रन में। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। ये यू टर्न क्यों बनता है? ये यू टर्न क्यों बनता है दोस्तों? ये यू टर्न क्यों बनता है दोस्तों? भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघी नमन के कारण। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया है? ये जोड़ने का कार्य किया गया है गोदावरी और कृष्णा को। गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है। महाभारत काल में महानदी का नाम था ताप्ती, कावेरी। महानदी कौन सा था? ये महाभारत काल में महानदी का नाम था महानंदा। क्या नाम था? महानंदा। प्रायद्वीपी भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? यह दोस्तों स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी और बैगई। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी, भोगई। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी और नर्मदा, ताप्ती, महानदी। गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ये अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, कथन है भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर, वे छोटे प्रवाह के क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टान पर प्रवाहित होती हैं। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में दो उक्त हैं, एक कथन ए कथन बी का सही। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुला इंडिया की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को के डेल्टा नहीं हैं। ये नदियां अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती हैं। तो
ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवाह है। मंद प्रवाह है, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। ये सुमेलित करना है दोस्तों। कटक, कटक महानदी और लुधियाना शिप्रा नदी के किनारे बसा है। और उज्जैन, उज्जैन नासिक नासिक गोदावरी नदी के किनारे है और उज्जैन सतलज नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे, लुधियाना शिप्रा नदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन सतलज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? हैदराबाद कृष्णा नदी और अहमदाबाद साबरमती नदी और कोटा चंबल नदी और नासिक गोदावरी नदी। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है और दोस्तों हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? ये अफवाह तंत्र रखती हैं दोस्तों, ये वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक है। रत्नाकर नामक सूचक है। यह है दोस्तों हिंद महासागर का। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम क्या होगा? कृष्णा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। 1 2 3 4 यही सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, कथन, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ए सही है, आर गलत है। यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। हंगरी सहायक नदी है। ये गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, यानी हंगरी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, तो सही है। आंसर नंबर ए, यानी ए आर दोनों सही हैं। आर की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों आर सही हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम। राज्य, नदी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? कृष्णा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी। तो भैया ताप्ती नहीं गिरती, ये अरब सागर में गिरती है क्योंकि ये नर्मदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। साबरमती घाट, तापी घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट। आंसर नंबर बी, यानी 1 और 2, साबरमती और तापी घाट में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। ये महानदी
उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सही है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, सही है। गंगा नदी एक गंगोत्री से निकलती है, सही है। तो यानी गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, नहीं, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संघोष नदी सीमा बनाती है, संघोष नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सोन, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ये बहती है दोस्तों नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? महानदी, कृष्णा और कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यानी बंगाल की खाड़ी में। लूनी, नर्मदा, ताप्ती, नहीं, यानी ए और बी दोनों सही हैं। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है बैतूल और खंभात की खाड़ी, अमरकंटक और अरब सागर, और विंध्या और बंगाल की खाड़ी, विंध्या और अरब सागर। आंसर नंबर ए है बैतूल और खंभात की खाड़ी। खंभात खाड़ी में गिरती है, बैतूल की पहाड़ियों से तापी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कैमूर, भंडेर, मैकूल, मुकुंदवार। आंसर नंबर ए यानी कैमूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लुधियाना रावी नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। आंसर नंबर ए यानी लुधियाना रावी नदी के किनारे नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करें। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का उद्गम स्रोत है सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंध, यानी मानसरोवर झील से तीनों नदियां निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूमि बंधित नहीं है? कृष्णा, तापी, लूनी, नर्मदा, ये भूमि बंधित नहीं है। ये है दोस्तों आंसर नंबर सी यानी लूनी नदी। ये लूनी नदी भूमि बंधित नदी नहीं है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती, और हैं दोस्तों यानी 1 और 2 नर्मदा और ताप्ती। सोन, नर्मदा और माहिन निकलती हैं, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव नदी की सहायक नदी है, शिव नदी की सहायक नदी है, ये है दोस्तों जमुनिया शिव नदी की सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ताप्ती, नर्मदा, मांडवी, महानदी, ये महानदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। आंसर नंबर ए अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तीस्ता नदी, और गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, और यमुना की सहायक नदी है चम्बल। अगला क्वेश्चन है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह नदी है सिंध, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये है दोस्तों महानदी। कौन सी है? महानदी, अन्य नदियों से भिन्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सलाल जल विद्युत परियोजना, थीन बांध और काकरापारा और नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है दोस्तों? ये है कृष्णा नदी पर। कहाँ है? ये कृष्णा नदी पर है। और सलाल है चिनाब नदी पर, और थीन बांध है ये दोस्तों ये रावी नदी पर। काकरापारा स्थित है ये ताप्ती नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। सलाल है चिनाब पर, थीन है रावी पर, काकरापारा है तापी पर, नागार्जुन है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? उकाई बांध परियोजना तापी नदी पर स्थित है, और तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये नहीं है, और ये भी सही है। और दून लंबी पर्वतीय घाटियां हैं, सही है। कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, सही है। अगला क्वेश्चन है,
दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है उत्तर से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ये होता है दोस्तों पश्चिम से पूर्व। आंसर नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित में से कौन नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, वैगई। वैगई ये महानदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है? कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा। आंसर नंबर ए यानी कृष्णा नदी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भ्रंश से संबंधित है? यह है दोस्तों ग्रावेन। ग्रावेन निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? गोदावरी, भीमा, गंगा। गंगा, बनास, कृष्णा, इरावदी, महानदी, तेल। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक विस्तृत धारा जहाँ नदी और समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं तो कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों आंसर नंबर ए, मुहाना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।